बंधुओं, किसी भी वस्तु को ग्रहण करने से पहले देखा जाता है कि महाराज इससे फायदा क्या होगा। तो आइए हम सब मिलकर के श्रवण करते हैं कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने का फायदा क्या है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुख से स्वयं नहीं कर सकता। जिस प्रकार से किसी पिता का पुत्र यदि अपने पिताजी के पास जाकर के कहने लगे, पिताजी मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ, खेल में होशियार हूँ, अपनी प्रशंसा यदि अपने मुख से करने लग जाए तो पिता को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। अपने पुत्र के मुख से स्वयं की प्रशंसा सुन करके पिता उतना प्रसन्न नहीं होगा जितना प्रसन्नता उसको तब होगी जब मैं या फिर कोई और सज्जन जाकर के पिताजी के पास कहने लगे, आपका पुत्र पढ़ाई में बड़ा होशियार है, खेल कूद में बड़ा ही होशियार है, तब पिता को बड़ी प्रसन्नता होगी। तो उसी प्रकार से भागवत का महत्व क्या है, भागवत जी अपनी प्रशंसा अपने मुख से स्वयं कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का जो महत्व है, महात्म्य जो है, महात्म्य का मतलब महिमा, महत्व, तो इसका जो महत्व है ना वह 6 अध्यायों में गाया गया है। और इसका महत्व, इसका महिमा पद्म पुराण गा रहा है। इसलिए तो भागवत जी की प्रशंसा पद्म पुराण गा रहा है। वेद व्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम कैसे कर रहे हैं, बड़े उचित ढंग से कर रहे हैं। उनके कार्यों का वर्णन बतलाते हुए, उनके स्वरूप का वर्णन बतलाते हुए उनको भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और कैसे, भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक का हम सब मिलकर के गान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्यारे भक्तों, तो बोले कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का जो स्वरूप है वह कैसा है। तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप है सतघन, चितघन और आनंद घन है। ये घन क्या है, ये घन का शब्द यहाँ पर एक बार भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम को प्रणाम करते वक्त क्या कह रहे, जय सच्चिदानंद घन पावा। तो जय सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो घन का मतलब क्या हुआ, घन का मतलब ठोस, जो एकदम ठोस हो, जिसमें कोई दूसरी वस्तु प्रवेश ना कर सके, उसको कहते हैं घन। असतघन का मतलब जिसमें असत का कोई प्रवेश ना हो, महाराज उसको कहते हैं, जिसमें असत का कोई प्रवेश ना हो उसको कहते हैं सतघन। परमात्मा सतघन है। अब आप बताइए, जितने बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं वे सब यह बताएंगे कि यहाँ की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे सत कहा जा सके, किसे कहा जा सके। पता है, यहाँ की जितनी भी वस्तु है वह सब असत है, सब झूठा है, सब झूठा है। क्यों? क्योंकि मकान जो पास में मकान है, यह मकान पहले था नहीं था, अब है। 2-4-10 साल में अभी यह बना, इसके बाद 100 साल के बाद यहाँ नहीं रहेगा। अपने में ही मान लो, जैसे मैं था, मैं पहले बच्चा था,
अब किशोर अवस्था का हो गया, आगे चल करके मैं बड़ा हो जाऊंगा, आगे चलकर बूढ़ा हो जाऊंगा, और बूढ़े होने के बाद धीरे धीरे हम यहाँ से सरक जाएंगे। तो सनैह सनैह हम सब यहाँ से सरकने वाले हैं महाराज। इसीलिए इसका नाम संसरित इति संसारा, यहाँ से धीरे धीरे सब सरकने वाले हैं, इसलिए ही इसका नाम संसार है। यहाँ की कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। तो बोले सत्य क्या है? तो बोले सत्य कहिए जो विनसे नाही, जिसका कभी विनाश ना हो उसको कहते हैं सत्य। तो परमात्मा पहले था, अब भी है, हम नहीं रहेंगे उसके बाद भी वह रहेगा, इसलिए परमात्मा ही सत्य घन। और दूसरा है चित्त घन। चित्त कहिए चेतन जग माही। तो चित्त का मतलब क्या हुआ? बोले चित्त माने ज्ञान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जिसको सब कुछ पता हो। तो परमात्मा सर्वज्ञ है और हम अल्पज्ञ हैं। क्योंकि जैसे आपको जो विषय आपको पता है, किसी विषय में आप गणितज्ञ हैं, किसी विषय में हम, किसी विषय के बारे में आपको नॉलेज है और किसी विषय में हमको, जो हमें पता है वह आपको नहीं पता, और जो आपको पता है वो मुझको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे ज्ञान की एक सीमा है, अल्प ज्ञान है हमारा, और परमात्मा वो तो सर्वज्ञ है। हम अल्पज्ञ हैं और वो सर्वज्ञ है, वे ज्ञान घन है, ज्ञानवान है, उनको सब कुछ पता है, इसलिए तुम्हें चित्त घन कहलाते हो। उसी ही प्रकार से परमात्मा आनंद घन कहलाते हैं। आनंद किसे कहते हैं? और आनंद मानिए जो परमानंदा, अता को नाम सच्चिदानंदा। आनंद किसे कहते हैं? पता है आनंद किसे कहते हैं? नहीं पता? बोलो किसे कहते हैं आनंद? जिसमें दुख का कोई प्रवेश ना हो उसे कहते हैं आनंद घन। उसे आनंद घन कहते हैं जिसमें दुख का कोई प्रवेश ना हो। हम हैं, हम कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी खुश हो जा, कुछ मिल गया तो हम खुश हो गए, कुछ मिला महाराज तो हमें खुशी मिली, और कुछ गुम गया हमारा, कुछ खो गया तो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। परंतु परमात्मा तो हमेशा आनंद घन रहता है, आनंद मन में रहता है, उसमें तो महाराज दुख का कोई प्रवेश नहीं है। तो बोले यदि परमात्मा में दुख का कोई प्रवेश नहीं है, तो जब रावण माता सीता को लंका ले गया तो राम तो दुखी हुए, वो तो विलाप कर रहे हैं महाराज, रो रहे हैं। और उन्हीं भगवान को रोता हुआ देखकर भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ उनको सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद घन कहकर के प्रणाम कर रहे हैं महाराज। और माता सती चक्कर में पड़ गई कि ये जिसको भगवान सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन कह रहे हैं, इसमें ना सत्य दिख रहा है, ना चित्त दिख रहा है, और ना आनंद दिख रहा है। यदि सत्य घन होते तो ये असत मृग के पीछे क्यों भागते? ये तो मृग से पूछ रहे हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछ रहे हैं ना, क्यों पूछ रहे हैं? माता सती चक्कर में पड़ी हुई है, विचार कर रही है। भगवान भोलेनाथ ने जब देखा, और माता सती विचार कर रही है कि चित्त घन होते तो इनको तो सब पता होना चाहिए, और यह भी पता होना चाहिए कि मेरी पत्नी सीता कहाँ पर है। ये तो पूछ रहे हैं महाराज। और यदि आनंद घन होते तो दुखी क्यों होते? देखो ये तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, सीते सीते कहकर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यदि आनंद घन होते तो महाराज जी रोते क्यों? लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सती को समझाया, देवी हमारे प्रभु का भी अभिनय चल रहा है,
जिस प्रकार से कोई मंच पर खड़ा होकर महाराज अभिनय कर रहा हो, किसी गरीब का अभिनय मान लो, गरीब का अभिनय कर रहा है, तो कितने कितने दर्शकों को भाई देखिए आप कि उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चलती है महाराज, रोने लगते हैं। अरे भाई कर तो नाटक ही तो रहा है, वास्तविक में वह गरीब नहीं है, गरीब बनने का नाटक कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे प्रभु का, ये हमारे गोविंद का नाटक चल रहा है, अभी अभिनय चल रहा है। वास्तविक रूप क्या है इनका, क्या है? हाँ, सच्चिदानंद रूपा। और परमात्मा करते क्या है? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो विश्व है ना, संसार, इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं और पालन करते हैं, बाद में इसका संहार कर देते हैं, बाद में इसका संहार कर देते हैं। ये परमात्मा के कार्य है। जिस प्रकार से आप फसल बोते हो, जब फसल बोते हो तो बीज बोते हो, उसमें पहले खेत की जुताई हुई, फिर बोझ, जब उसमें बीज हम बोते हैं तो बीज बोने का कार्य कौन करता है? ब्रह्मा जी। मतलब हमको भेजने का कार्य, इस पृथ्वी पर भेजने का कार्य भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। तो बीज बोने का कार्य हो गया ब्रह्मा जी का, और जब बीज बो दिया जाता है तो महाराज उसका पालन भी तो करना पड़ता है, देखभाली तो करनी पड़ती है। तो पालन करने का कार्य भगवान विष्णु जी करते हैं। और जब फसल पक जाती है, जिस प्रकार अभी सरसों कटने का समय आ चुका है महाराज, सरसों कट रही है ना, हमारे गांव में भी हम देख रहे हैं कि सरसों कट रही है। तो सरसों कटने का समय आ गया, तो जब फसल पक गई तो काटने का कार्य कौन करते हैं? अर्थात हमारे संहार का कार्य कौन करता है? संहार करता कौन है पता है? भगवान शंकर, भगवान शंकर है। ये उनकी कार्य है। बोले भाई जो परमात्मा का कार्य है वो तो कर ही रहा है, लेकिन हमें ये बताओ कि जो कार्य है उसको वो तो कर ही रहा है, पर आप ये बताओ कि हमें फायदा क्या होगा? ऐसे प्रभु के शरण में जाने से हमें क्या फायदा हो? भाई फायदा की ही बात तो चल रही थी, फायदा की बात चल रही थी कि नहीं? इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा क्या होगा महाराज? तो बोले तापत्रय विनाशाय, हम और आप दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीन तापों में हम हमेशा संतप्त रहते हैं। हम हमेशा इन तीनों तापों में ही व्याकुल रहते हैं। दैहिक ताप किसे कहते हैं? शारीरिक जो दुख होता है हमारे, कभी शुगर हो गया, कभी हार्ट फेल, कभी किडनी खराब, कभी पथरी हो गई महाराज, तो इस यह क्या है? क्या है यहाँ? कौन सा ताप है? भौतिक नहीं, ये दैहिक ताप है। हाँ, दैहिक ताप है, इसको दैहिक ताप कहते हैं। और दूसरा कौन सा है? बोले दैविक ताप। दैविक अर्थात देवताओं द्वारा दिया गया कष्ट। जैसे जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु आदि आ जाते हैं महाराज। कभी दैहिक ताप ठीक चल रहा है तो देवताओं द्वारा दिया गया कष्ट, दैविक ताप हमें घेर कर रखा है। यह भी ठीक चल रहा है तो कभी महाराज रास्ते पर चलते वक्त एक्सीडेंट ही हो गया, इसे कहते हैं भौतिक ताप। कभी छत से उतरते वक्त महाराज, छत से उतरते वक्त पैर फिसल गया, गिर गई महाराज, पांव ही टूट गया। ये क्या है पता है क्या है? ये भौतिक ताप। तो हम हमेशा, हम और आप हमेशा इन तीनों तापों में पड़ करके हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो बोले जो एक बार ऐसे परमात्मा की शरण में चला जाए वह तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को
हम और आप सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान